हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस स्कीमाज एंड इंस्टेंसेस। ओके, तो सबसे पहले ये जो आपका सब्जेक्ट है वो है डीबीएमएस जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये है बीई 5th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। ओके, तो हम ये जो आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डेटाबेस स्कीमा है। ओके, तो हम आज देखते हैं डेटाबेस स्कीमा एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्या पढ़ा था हमने, स्टार्टिंग विथ ऑब्वियसली कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, देन फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम पे क्या फ़र्क है, ये हमने पढ़ा था। देन वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट डेटा मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो था डीबीएमएस आर्किटेक्चर। हमने दो टाइप के डीबीएमएस आर्किटेक्चर पे डील किया। एक तो वो टायर सिस्टम पे डील किया था, एक ओवरऑल आर्किटेक्चर पे हमने बात किया था। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है डेटाबेस स्कीमा। ओके, स्कीमा मतलब क्या होता है, अगर हम बोलें साफ शब्दों में तो हम बोल सकते हैं कि जो एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा बोल सकते हैं, है ना। दैट स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। एक बाहरी रूप देना अपने डेटाबेस को कि वो कैसा दिखेगा, कितने चीज़ कहाँ कहाँ पे कैसे आएंगे। तो एक ओवरव्यू स्केलेटन व्यू जो है वो आपका क्या रहता है, डेटाबेस स्कीमा रहता है। वो डिफाइन करता है हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और रिलेशन जो है अमंग देम, जो एसोसिएटेड रिलेशन है उनके बीच में वो कैसे शो होगा। ये और भी चीज़ को करता है, ये फॉर्मुलेट करता है जितने भी आपके कांस्टेंट है दैट आर अप्लाइड टू द डेटा, जितने भी आपके कांस्टेंट्स अप्लाई हो रहा है डेटा पे उसको शो करता है। उसके बाद हम डिफाइन करें तो डेटाबेस स्कीमा को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन इट्स एंटिटीज़ जो है, एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप अमंग देम। एंटिटीज़ क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज़ ये क्या है, जैसे अपन सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं ना, जैसे टाइप्स और वेरिएबल्स बोलते हैं, लाइक दैट वैसे ही आपका क्या रहेगा, अलग अलग टाइप्स वेरिएबल्स जो यूज़ कर रहे हैं वो पूरे चीज़ को और उनके बीच में रिलेशनशिप, ये आपका डिफाइन करेगा क्या, डेटाबेस स्कीमा। ये क्या कंटेन करके रखता है, डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस रखता है, विच कैन बी डिपिक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्कीमा डायग्राम्स। हम उसको डायग्राम्स के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं। इट्स द डेटाबेस डिज़ाइनर हु डिज़ाइन द स्कीमा टू हेल्प द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस एंड मेक इट यूजफुल। जो इसको डिज़ाइन करता है वो डेटाबेस डिज़ाइनर रहता है, जो स्कीमा डिज़ाइन करता है, और प्रोग्रामर्स को जो ईजिली समझ में आए ऐसा वो अंडरस्टैंड करता है डेटाबेस को, ताकि वो यूज़फुल रहे। हम अब यहाँ पे एक डायग्राम है वो देखते हैं। तो एक ये क्या है, आपका डेटाबेस स्कीमा का है। ओके, देयर आर 3 लेवल। सबसे पहले जो है आपका टॉप लेवल जो है वो है आपका व्यू लेवल। हमने लास्ट क्लास में जब डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात की थी तो डेटाबेस आर्किटेक्चर में भी आपका यही पार्ट था, एक व्यू लेवल था, कंसेप्चुअल लेवल था, इंटरनल लेवल था। ओके, तो जो व्यू लेवल था उसको हम टॉप लेवल बोलते हैं, जहाँ से इंडिविजुअली आप डिफरेंट व्यूज़ देख सकते हैं। जो बीच का है वो लॉजिकल लेवल है। लॉजिकल लेवल पे आप देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट डेटाज हैं, स्ट्रेट्स हैं, जिसको हम लॉजिक लगा के हम अपने डेटा पे फीड करते हैं। और लास्ट है आपका फिजिकल स्कीमा, जो बेसिक है, वहाँ से आपका डेटा फीड होता है, आप क्वेरीज करते हो, आपको डेटा वहाँ पे मिलता है और फिर व्यू होता है। तो दिस आर द बेसिक डायग्राम। ओके, देन आपका है डेटाबेस स्कीमा इज डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया है, एक है फिजिकल डेटाबेस स्कीमा और दूसरा है आपका लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। फिजिकल डेटाबेस स्कीमा क्या है, दिस स्कीमा परटेन्स द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा, जो एक्चुअल स्टोरेज है डेटा का, और स्टोरेज कैपेसिटी फाइल्स की, इंडाइसेस की, ये सारा जो डिफाइन होता है, और ये जो स्टोर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। तो फिजिकल डेटाबेस स्कीमा आपका क्या है, वही काम करता है, स्टोरेज, एक्चुअल स्टोरेज डेटा का कहाँ पे होना चाहिए, कैसे आप फाइल्स इंडाइसेस को यूज़ कर रहे हो, और वो कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। देन है आपका लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा क्या डिफाइन कर
रहा है, इट डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कॉन्स्टेंट्स, जितने भी लॉजिकल चीज़ आप लगा रहे हैं वो अप्लाइड होता है, डेटा स्टोर्ड में अप्लाई होता है, और हम उसको किस में डिफाइन करते हैं, टेबल्स में, व्यूज़ में, इस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। देन है आपका डेटाबेस इंस्टेंस, हमने अभी देखा डेटाबेस स्कीमा। देन है आपका डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस स्कीम क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू डिस्टिंग्विश दिस टू टर्म्स इंडिविजुअली, हमको ये दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। जो स्कीमा है वो स्केलेटन ऑफ द डेटाबेस है, और ये डिज़ाइन होता है जब डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं होता, ओके, मतलब डेटा फीड नहीं किया हो रहता है वो है। और जब भी डेटाबेस आपका जैसे ही एक बार ऑपरेशनल हो जाए, फिर आपका ये डेटाबेस जो स्कीमा है, जो ओवरऑल डिज़ाइनिंग है, वो करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, कोई भी चेंजेस लाना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो जो आपका डेटाबेस स्कीमा है वो क्या इंफॉर्मेशन या डेटा कुछ भी कंटेन करके नहीं रखता, ओके। ये था अब तक हमने बात किया स्कीमा का। स्कीमा इज जस्ट अ स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, जो आपको एक ओवरऑल व्यू देगा कि आप डेटा कैसे स्टोर करा पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। बट बात जब आती है डेटाबेस इंस्टेंस की, इंस्टेंस में क्या होता है, वो ऑपरेशनल डेटाबेस पे काम करता है कोई भी गिवन टाइम पे। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑफ द डेटाबेस, और वो हम कभी भी अपने टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि हर स्टेट पे एक वैलिड स्टेट होगा, और उसमें वैलिडेशन कांस्टेंट सब चीज़ जो डेटाबेस डिजाइनर इम्पोज करके रखा है वो सारे कंडीशन फुलफिल होंगे, ओके। देन हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो हमने देखा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टेंस में। देन आपका है इफ द डेटाबेस सिस्टम इज नॉट मल्टी लेयर्ड, अगर आपका मल्टी लेयर डेटाबेस सिस्टम नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी चेंजेस लाने में डेटाबेस सिस्टम में। तो डेटाबेस को हमेशा आर डिज़ाइन इन मल्टी लेयर्स एज वी लर्न इन अर्लियर, अगर मल्टी लेयर पे नहीं है तो दिक्कत हो जाता है डेटा को फीड वो करने पे। देन है आपका डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, डेटा इंडिपेंडेंस नथिंग है, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर्स डेटा का। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्टोर डेटा अबाउट डेटा, कोई भी डेटा का डेटा स्टोर करना नोन एज मेटा डेटा। मेटा डेटा किसको बोलते हैं, कि जो डेटा का डेटा कंटेन करके रखे। इट स्टोर्स डेटा अबाउट डेटा नोन एज मेटा डेटा। टू लोकेट करना, रिट्रीव करना डेटा इजली। इट इज रादर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई और अपडेट अ सेट ऑफ मेटा डेटा once it is stored in the database, but as a DBMS expand it needs to change over time to satisfy the requirements of the user. If the entire data is dependent, it would become a tedious and highly complex job, okay। ये देखो आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, ओके, और ऊपर आपका क्या है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, लॉजिकल स्कीम, उसके बाद लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और नीचे पे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल स्कीमा, ओके। मेटा डेटा इटसेल्फ फॉलोड अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। मेटा डेटा जो है वो खुद लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। सो कभी भी हमको कोई डेटा वन लेयर पे चेंज करना है तो वो दूसरे लेयर पे अफेक्ट नहीं करेगा, ओके। कोई भी चेंजेस हम अगर किसी एक लेयर पे कर रहे हैं तो दूसरे लेयर उसके ऊपर आपके चेंजेस पे इफेक्ट नहीं होंगे, इसलिए हमको डेटा इंडिपेंडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दिस डेटा इज इंडिपेंडेंट बट मैप टू ईच अदर। ये इंडिपेंडेंट है बट एक दूसरे से मैप होता है। देन लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि इट इज लॉजिकल डेटा इज डेटा अबाउट डेटाबेस, जो डेटा है उसके बारे में रहता है। ये क्या स्टोर करके रखता है, इन्फॉर्मेशन, कि डेटा को मैनेज कैसे करेंगे अंदर पे। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं टेबल यूज़ करते हैं, जिसको रिलेशनल फॉर्म पे स्टोर डेटाबेस पे कराते हैं, और उसके जितने भी कांस्टेंट है, जो भी हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं वो दैट रिलेशन में ही आता है, ओके। Then logical data independence is a kind of mechanism which liberalize itself from actual data stored on the disk. If we do same changes on table format, it does not change the
डेटा रिसाइडिंग ऑन द डिस्क। ओके, अब है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हमने देखा डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, देन फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि इसमें जितने भी स्कीमास रहते हैं वो जो है लॉजिकल रहता है, और एक्चुअल डेटा जो स्टोर रहता है वो बिट फॉर्मेट में स्टोर रहता है डिस्क में। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द पावर, उसके पास पावर रहता है टू चेंज फिजिकल डेटा विदाउट इम्पैक्टिंग द स्कीमा और लॉजिकल डेटा। फिजिकल, उसके पास इतना पावर है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की कि वो फिजिकल डेटा चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग इन स्कीमा एंड लॉजिकल डेटा। फॉर एग्जांपल, इन केस अगर हमको कोई अपडेट चेंज और अपग्रेड करना है स्टोरेज सिस्टम को, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं हार्ड डिस्क विद SSD। इट डज नॉट इम्पैक्ट ऑन द लॉजिकल डेटा और स्कीमा। तो ये समझ में आया हमको कि डेटा क्या क्या है, डेटा डिपेंडेंसी। सबसे पहले हमने देखा जो है, सबसे पहले हमने देखा डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, इट इज अ स्केलेटन स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल व्यू ऑफ एंटायर डेटाबेस, है ना। ये ऐसे ऑर्गेनाइज रहता है कि डेटा जो है और रिलेशन है उसको हम एसोसिएट कर पाए। ओके, ये आपका जो देखा जाए तो ये आपका क्या है, लॉजिकल डेटा स्कीमा। तो ये आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, व्यू, देन स्टूडेंट, देन फिजिकल स्कीमा। व्यू पे आप देख सकते हैं, देन लॉजिकल स्कीम पे आपने डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के फॉर्म पे अपने डेटा को बताया है कि स्टूडेंट एक आपने टेबल का मेन नाम दिया है, देन स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, प्रोजेक्ट आईडी होगा। तो इससे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन फिजिकल स्कीमा है, ओके, जिसमें आपको डेटा स्टोर्ड रहता है, वहां से हम उसको रिट्रीव करते हैं यूजिंग क्वेरी लैंग्वेज। ओके, देन वो आपका ये जो स्कीमा है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, फिजिकल डेटाबेस स्कीमा और लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। फिजिकल डेटाबेस स्कीमा क्या है, एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा, ठीक है, जैसे फाइल्स वगैरह हो गया, उसको कैसे स्टोर करना है वो। और दूसरा है आपका लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। वो क्या कर रहा है, डिफाइंस ऑल द लॉजिकल कॉन्स्टेंट, जितना भी लॉजिकल चीज आप लगा रहे हो अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर, जैसे टेबल्स हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। ओके, इंटीग्रिटी टर्म क्या समझ में आता है, अगर मैं इंटीग्रिटी टर्म बोलूं तो इंटीग्रिटी टर्म से क्या समझ में आता है, अब मैं रिपीटेड डेटा स्टोर करूंगी या रिट्रीव करूंगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या यूनिकनेस होनी चाहिए। इंस्टेंसेस क्या होता है आपका, अब 2 की जो कीवर्ड है आपको वो समझना बहुत जरूरी है। स्कीमा जो है वो डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, बट जो इंस्टेंस है वो क्या करता है, ऑपरेशनल डेटाबेस पे आपका डेटा पे काम करता है कोई भी गिवन टाइम पे, और कोई भी चेंजेस करने हों विद टाइम डेटाबेस इंस्टेंसेस वो हमेशा रेडी रहता है। और ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा जो आप कोई भी इंस्टेंस में ओपन कर रहे हो वो वैलिड स्टेट है, और इसमें हम जितने भी वैलिडेशन और कंडीशन लगाते हैं वो आपके डेटाबेस डिज़ाइनर हैज़ इम्पोज्ड, आप उसमें नहीं कर सकते। डिज़ाइनर इसको खुद बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे डेटा रिट्रीव कर सकते हो, ये उसकी क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। देन आपका था डेटाबेस इंडिपेंडेंस। डेटाबेस इंडिपेंडेंस आपका 2 टाइप में है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे डेटा कंटेन करके रखता है यूजर डेटा के लिए, है ना, और इस पे हम जो डेटा अबाउट डेटा स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। ओके, मेटा डेटा जो लोकेट होता है, रिट्रीव होता है डेटा इजिली, हम इसको जो है मल्टी लेयर्ड में हमको इसको बनाना बहुत ज़रूरी है DBMS को, ताकि कोई भी एक लेयर में हम चेंज करें तो दूसरे लेयर को इफेक्ट ना हो। तो ये हमारा था आपका डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस आपका 2 टाइप का है, वो है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। जो मेटा डेटा है वो लेयर्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है, अगर हम कोई भी एक लेयर में चेंज करते हैं तो दूसरे लेयर पे अफेक्ट नहीं होता। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, इट इज डेटा अबाउट डेटाबेस, जो
स्टोर रहेगा इन्फॉर्मेशन, उसको कैसे अंदर से मैनेज करना है, ये उस पर काम करता है। और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस वो जो है आपका किस में काम करता है, फॉर्मेट ऑफ द डिस्क, है ना, कि कोई भी हम अंदर डिस्क पे कोई चीज़ रखे हैं, तो कि जैसे एग्जांपल है कि हमको हार्ड डिस्क का साइज चेंज करना है, उसको बढ़ाना है, तो हम हार्ड डिस्क निकाल के रिप्लेस करके दूसरा यूज़ कर लेते हैं। तो आज की क्लास आप लोग को समझ में आई हो। हम नेक्स्ट क्लास में ER मॉडल पढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू।